बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि रिलेटिव मोशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर प्रॉब्लम को आसान करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग रिलेटिव मोशन से करेंगे वो सारे सवाल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के फ्रेम में भी किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग रिलेटिव मोशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि रिलेटिव मोशन से हम लोग टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर लें, आसान बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि दो कार हैं, एक कार 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, एक कार 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, कहा जाए 10 सेकंड के बाद इनके बीच का सेपरेशन बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 सेकंड चलाएंगे, इसको भी 10 सेकंड चलाएंगे, फिर उनके बीच का सेपरेशन निकालेंगे। लेकिन रिलेटिव मोशन क्या कहता है कि आप दो बॉडी को मत चलाइए, एक को रेस्ट कर दीजिए। यानी एक बॉडी को रेस्ट कर देने का मतलब है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी को ऑब्जर्व करिए। तो वन बॉडी रेस्ट करेंगे, दूसरी बॉडी को रिलेटिव में देखेंगे और एक बॉडी रुक गई, अब दूसरी बॉडी को हम 10 सेकंड के लिए चलाएंगे और पता कर लेंगे कि 10 सेकंड में उनके बीच का क्या सेपरेशन है। तो देखिए करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि सर रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं, हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, पहले तो मुझे ये सिखाइए। तो पहले हम आपको सिखाने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, तो देखिए जरा, तो एकदम आसानी से बात करें, एकदम सरल से सरल, जो तुम्हें मतलब बिल्कुल बेसिक से। मैं तुमसे कहूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये कार है, ये कार ए है, ये कार ए है, और ये मान लो राइट साइड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है किधर की तरफ, राइट साइड। और ये कार बी है और ये भी राइट साइड जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं ये कार ए 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कार बी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये बातचीत हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। यानी ये जो फोटोग्राफ लिया गया है, इस ऑब्जर्वर ने ये फोटो लिया है, जो ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है। तो अर्थ से हम जो भी वेलोसिटी और जो भी एक्सेलरेशन लेते हैं उन्हें बोलते हैं रियल एक्सेलरेशन या रियल वेलोसिटी, राइट। तो अभी हम लोगों ने वेलोसिटी में रिलेटिव मोशन लगाने की कोशिश करी है, तो ये बताओ दोनों की रियल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये जो पूरा फोटो है ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, यानी ये वेलोसिटी देखो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल वेलोसिटी। तो आगे हम कभी भी रियल वेलोसिटी वर्ड यूज करें तो आप तुरंत समझ जाइए कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बात हो रही है। ये भी बताओ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, राइट। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताइए क्या होगी। तो इस बात का पहले मतलब समझते हैं कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो इसको निकालने के हम लोग दो तरीके सीखेंगे, एक पूरा कैलकुलेशन से और एक कॉमन सेंस से। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये फोटोग्राफ दोनों का t बराबर 0 का है, तो पहले हम रिजल्ट बना लें। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें 1 सेकंड के बाद का फोटो, तो बताओ 1 सेकंड के बाद ये पार्टिकल a यहाँ कहीं होगा और ये कहेगा कि इसका ये फोटोग्राफ t बराबर 1 का यहाँ पे है, और ये बताओ यहाँ से यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बताओ ये वाला 2 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ेगा, तो ये यहाँ पहुँचा पार्टिकल बी, और ये बताओ यहाँ से यहाँ तक इसका फोटो t बराबर 1 का ये, और ये कह रहा मैं 2 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ा। तो बताओ अर्थ से देखने पर ये 2 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ा, ये 10 मीटर पर सेकेंड आगे बढ़ा। तो बताओ अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा कर दें, बी पर खड़ा कर दें, और इससे कहें कि ए को देखो, तो ये कह रहा है सर ए मुझसे आगे गया है, किस रेट से, कह रहा है 8 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ा है। तो बताओ ये पार्टिकल ए का शिफ्टिंग 8 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बी है। इसका मतलब तुमने कहा सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बताओ 8 मीटर पर सेकंड आना चाहिए राइट साइड। तो ये कैसे आया 8 मीटर पर सेकंड, तुमने कहा सर इस 10 में से ये 2 घटा दिया। इसका मतलब तुमने ए की रियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में से
v की रियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस कर दी। तो हमारा एक तरीका यही बन गया। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है तो जिसका निकालना है उसका रियल वेलोसिटी माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका रियल वेलोसिटी। तो अगर हमें a का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v चाहिए तो आप a का रियल वेलोसिटी में से v का रियल वेलोसिटी माइनस कर दीजिए। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इस सवाल में बताओ ये था 10 मीटर पर सेकेंड रियल आई कैप, और ये बताओ था 2 मीटर पर सेकेंड रियल में आई कैप। तो ये देखो कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये आपने वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b फाइंड आउट करा, राइट। तो ये तरीका है हमारा, ये हमारा मेथड बन गया कि अगर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखना जरा, कुछ लोग इसी को कहते हैं सर अपना दूसरा मेथड कॉमन सेंस से कर लीजिए। ध्यान से देखिए, इसे रब कर दिया जाए। यहाँ पे हम दिखा देना सेकंड मेथड, जो ज़्यादा चर्चा में रहता है, जल्दी में लोग करते हैं, ज़्यादा चर्चा में रहता है, ज़्यादा जल्दी में करने के लिए सेकंड मेथड, इसी को हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये भी हमें सीखना है। सवाल देखो ये था कि एक पार्टिकल A था, वो आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। एक पार्टिकल B था जो आगे जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से। ये बताओ वेलोसिटी A की रियल थी, ये वेलोसिटी B की रियल थी, और ये पूरा फोटोग्राफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ था, अर्थ के रिस्पेक्ट में पूरा फोटो था। आपने कहा नहीं, हमको तो A को देखना है, विद रिस्पेक्ट टू B देखना है, हमको A की वेलोसिटी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। तो बताओ आप पूरा फोटोग्राफ बदलिए और B के रिस्पेक्ट में फ़ोटो बनाइए, और B के रिस्पेक्ट में फ़ोटो बनाने का मतलब है हम अपना ऑब्जर्वर B पे खड़ा कर दें। तो देखना, एक ऑब्जर्वर हमने B पे खड़ा कर दिया यहाँ पर। तो बताओ इस ऑब्जर्वर, जो ये ऑब्जर्वर अब जो कुछ भी देखेगा वो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू B होगा, क्योंकि ये B पे खड़ा है। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा था वो जो कुछ भी देख रहा था वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ था। तो बताओ इसके लिए ये B पार्टिकल रेस्ट हो गया। बताओ हमारा ऑब्जर्वर अगर B पे चला गया तो अब हम पूरी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू B करने जा रहे हैं, और ये पार्टिकल B बताओ रेस्ट हो गया किसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए। इसने कहा B तो सर रुक गया। हमने कहा A को देखो और बताओ तुम मुझे A तुमको कितनी वेलोसिटी से चलता नज़र आ रहा है। तो देखो तरीका क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का जो अपना आसान सा तरीका वो क्या है। देखो हमने करा क्या था, A की वेलोसिटी में से B की वेलोसिटी को माइनस किया था। यानी पता हमने क्या किया, A की वेलोसिटी में V की वेलोसिटी अपोजिट कर दी, सब्ट्रैक्शन का मतलब अपोजिट कर दी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो A की वेलोसिटी है अपनी रियल वाली वो तो रहेगी 10, लेकिन हम जिस पे खड़े हैं, जिसे हमने रेस्ट करा है, उसकी जो रियल वेलोसिटी 2 थी किधर, राइट, उसको हम अपोजिट दे देंगे लेफ्ट। वो अपोजिट देने का मतलब अपने आप सब्ट्रैक्शन हो गया। तो जरा बताओ, हमने B को रोक दिया और V की वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट दे दी। तो V की वेलोसिटी जो 2 मीटर पर सेकेंड थी वो राइट थी, हमने दे दी लेफ्ट। तो बताओ इधर 10 इधर 2, रिजल्ट कितना बचा 8। तो हम सीधा बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, 10 में से 2 गया, 8 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ, राइट साइड। तो ये बताओ प्लस आई कैप, ये हमारा आंसर जो कि यहाँ आ रहा था। तो आगे चल के हम लोग इस मेथड को ज़्यादा जल्दी से सवाल करने के लिए पसंद करते हैं। कभी भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है उस पर अपना ऑब्जर्वर खड़ा करेंगे, वो पार्टिकल रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी दूसरे वाले पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में दे करके हमें बताओ रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ये बताओ वेलोसिटी A का विद रिस्पेक्ट टू, इस एरो का मतलब विद रिस्पेक्ट टू B है, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है, राइट। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है तो हम A की रियल वेलोसिटी में से V का रियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
दूसरा तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम करनी है उस पर ऑब्जर्वर भेज देंगे, उसे रोक देंगे और उसकी वेलोसिटी दूसरे वाले पार्टिकल को अपोजिट दे करके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। और आगे हम लोग न्यूमेरिकल में इसी को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं क्योंकि इसमें जल्दी से होता है। तो एक काम करते हैं कि जैसे कि ये मान लो कोई पार्टिकल ए है, इधर जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, जो कि अभी क्वेश्चन लिया था एकदम वैसे ही ले लें। और ये मान लो कोई पार्टिकल बी है, इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। हमसे कहा जाए कि फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम दोनों तरीके से करेंगे। पहला तरीका, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जो बी होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। एक तरीका ये था। तो देखो हमने ए की रियल वेलोसिटी में से बी का रियल वेलोसिटी माइनस करने चले। तो ए का रियल वेलोसिटी है 10 आई कैप माइनस, ये बताओ बी का रियल वेलोसिटी है 2 माइनस आई कैप। तो बताओ बेटा ये क्या हो गया, 12 आई कैप, और ये मीटर पर सेकेंड। ये बताओ ए का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ गया। या फिर ऐसे करिए कि हमको प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू बी करना है, तो बताओ बी के रिस्पेक्ट में करना है तो बी को ही रोकना है, तो हम अपना ऑब्जर्वर बी पे खड़ा करेंगे। तो ये बताओ बी पार्टिकल, इस पर हमने एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, तो ये जो बी पार्टिकल है ये हमारा रेस्ट हो गया। अब यहाँ पे खड़े होकर के हम ए को देखेंगे। तो हमने क्या तरीका बताया था, ए की जो अपनी रियल वेलोसिटी है वो तो रहेगी रहेगी, और जिस पर खड़े हैं जिसे हमने रोका है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट थी, इसको अपोजिट में राइट दे दीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखने पर तो वेलोसिटी ऑफ ए बी पर खड़े होकर के देखने पर तो बताओ ये 10 और 2 ऐड हो गए तो कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, और किधर की तरफ राइट साइड, तो ये हो गया आई कैप। ये आ गई ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि तुमने यहाँ निकाला था और वो यहाँ आ गया। देखिए, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल में हम और रिलेटिव वेलोसिटी आपसे निकलवा लें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। इसे नोट करिए। हम दोनों तरीके से निकालेंगे, लेकिन ज़्यादा फिर हम लोग इसको पसंद करेंगे। आपको कहा करेंगे डायरेक्ट देखो इसकी यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, तो आप हमसे फिर सवाल नहीं करेंगे कि ये कैसे हो गया, इसलिए अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना। मान लो हम आपसे कहें हमारे पास एक पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल ए ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड और इस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे है। ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी दिखाई गई है, ठीक। और जो पार्टिकल बी है, ध्यान से समझ लीजिए, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और ये 20 मीटर पर सेकेंड है और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री दिया गया। और हमारा सवाल वही है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, यहाँ पर
जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में फंडा लगाते हैं वही रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने में लगाएंगे। अच्छा, आपको इतना तो आइडिया ही है, sin 37 3/5, cos 37 4/5, क्यों? इतना तो आइडिया है ही। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देते हैं। इधर बताओ इसका कंपोनेंट, तो VA का cos 45, तो ये बताओ 10√2 इंटू 1/√2 लिख दे रहा हूँ एक बार, 10√2 का cos 45, तो क्या ये 10 आई कैप हो जाएगा? आई कैप। इधर आ जाओ जरा, या आई कैप हटा दो, राइट साइड दिख तो रहा है इधर, 10 मीटर पर सेकंड राइट साइड। इधर आ जाओ, ये बोलो 10√2 का sin 45, तो ये बताओ 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। इधर आ जाओ, इसका कंपोनेंट 20 का cos 37, और cos 37 कितना है? 4/5, तो यह आया 16 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड। वाई कंपोनेंट इसका नीचे आएगा, तो यह आएगा 20 का sin 37, ये बताओ कितना आया? 3/5, तो यह हो गया 12 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, देख लो। अब बताइए, मैं लिखने चला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो या तो अपना वही तरीका, वेलोसिटी ए का रियल वाला विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी बी का रियल वाला विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसे कर दीजिए, या तो ये तरीका। तो देखो भाई, वेलोसिटी ए का रियल वाला क्या लिखेंगे? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस बी का रियल वेलोसिटी माइनस 16 आई कैप, ये लेफ्ट साइड है, और ये नीचे है तो माइनस 12 जे कैप। तो देखो वेलोसिटी ए का विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव में 26 आई कैप, और ये प्लस 22 जे कैप, ये हमारा ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकल के आ गया। ये हमने देखो पूरा ये फॉर्मूला लगाया। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करें। बताइए क्या सिखाया था मैंने कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी के रिस्पेक्ट में पूरा फोटो बनाइए। तो ध्यान दो, जो ए है, ए पार्टिकल, इसके पास इधर 10 मीटर पर सेकेंड, इधर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जो पार्टिकल बी है, हमने अपना ऑब्जर्वर बी पे खड़ा कर दिया, क्योंकि हमको प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू बी करना है। तो बी को हमने कर दिया रेस्ट, वी हो गया रेस्ट। अब वी की वेलोसिटी ए को हम अपोजिट दे देंगे। तो बताओ, वी की वेलोसिटी इधर जो थी 16, वो इसको इधर मिलेगी 16, जो 12 थी नीचे वो 12 मिलेगी ऊपर। तो जरा जवाब दीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए बी पर खड़े होकर के देखने पर कितनी आ रही है? तो ये बताओ जरा, ये हमारा 12 है ना, 12 बेटा। तो बताओ, ये 16 और 10 कितना? 26 आई कैप, और ये बताइए जरा 22 जे कैप। क्या ये रिजल्ट वही आ गया? वही आ गया। तो हम लोग इस तरीक़ों को फिर ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसी पर ऑब्जर्वर खड़ा कर देते हैं, या खुद खड़े हो जाते हैं, उसे रेस्ट मान लेते हैं, और अपनी वेलोसिटी जिस पे खड़े हैं उसकी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ट्रांसफ़र करने के बाद हमें अपने आप रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल जाता है, राइट। तो मैं मान रहा हूँ कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ गए, ठीक। अच्छा, एक बात हम और आपको पहले समझा दें तब आगे बढ़ें। ऐसे रब कर दें। अब देखो बेटा, तब आगे बढ़ा जाए, पहले एक बात हम आपको और क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, v = u + at
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वो हम तब लगाते थे जब एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट। आज हम आपको ये और बताना चाहते हैं कि जैसे आप v बराबर u प्लस ए टी लगाते हैं, ध्यान से समझना, अगर ये v फाइनल वेलोसिटी a पार्टिकल का है और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी भी a का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा, एक्सेलरेशन भी a का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। यानी मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूं कि वी यू ए शुड बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए कॉमन रेफरेंस फ्रेम, यानी वी यू ए का ऑब्जर्वेशन एक कॉमन फ्रेम से लेना चाहिए। मतलब अगर हमें फाइनल वेलोसिटी ए का विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए तो ये गलती ना करना कि यू इनिशियल वेलोसिटी ए का अर्थ वाला रख दो, नहीं, आप क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी ए का विद रिस्पेक्ट टू बी रखेंगे, एक्सेलरेशन भी ए का विद रिस्पेक्ट टू बी रखेंगे इनटू टाइम। यानी अगर आपको फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव ही रखिए, ये मतलब है कहने का, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर हमको एस ए का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है तो आप कहते थे सर हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते थे, तो यू बताओ ए का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखा जाएगा, ऐसे एक्सेलरेशन ए का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखा जाएगा। और अगर हमको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ए का विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी रिलेटिव वाला ए का विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी स्क्वायर, ये लिखेंगे हम लोग। ये हमारा मतलब है कहने का। यानी हम अपनी बात को अगर समराइज करें तो v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट should be observed from a common frame of reference, ये मतलब है कि v u a और s का ऑब्जर्वेशन अगर हमें ये अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना तो ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में, और अगर हमें ये रिलेटिव चाहिए तो ये भी रिलेटिव, ए रिलेटिव, एस रिलेटिव, तो फिर सब रिलेटिव फ्रेम में रखे जाएंगे, राइट। ऐसी तीसरी इक्वेशन के लिए बात होगी, आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो वी यू ए और एस को हम हमेशा एक कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में एवेल्युएट करके ही रखेंगे, राइट। कभी ये गलती नहीं करेंगे कि ये हमको अर्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए, ये वाला रिलेटिव रख दे रहे हैं, एक्सेलरेशन अर्थ वाला रख दे रहे हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें कि कैसे हम लोग रिलेटिव मोशन का न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन करेंगे और इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है। तो पहले हम एक सवाल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करेंगे, तब तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि रिलेटिव से हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करेंगे, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन से करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें यहीं पे छोटी सी, कि जैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में टेक्निक यूज कर रहे थे, वैसे ही हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। मतलब मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मान लो कोई पार्टिकल ए है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, मान लो मैं तुमसे कहता हूँ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एंगल इसका मान लो 37 डिग्री है, ठीक है। और ये पार्टिकल बी है, इसका एक्सेलरेशन मान लो नीचे की तरफ है, ऐसे ध्यान देना, ये 12 ना करके 10 कर देना, ठीक है। कितना, 10 ले लो यहाँ पे, ठीक है। और इधर मैं कह देना इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, मुझसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो आप वही तरीका, आपका दो तरीके हैं, एक्सेलरेशन ए का रियल वाला माइनस एक्सेलरेशन बी का रियल वाला,
रियल वाले का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब देखो यहाँ पर कंपोनेंट 10 का cos 37, तो 10 इंटू 4/5 8 आएगा। इधर देखो 10 का sin 37 3/5 6 आएगा। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालते तो पहले ए का रियल एक्सेलरेशन आएगा 8i कैप माइनस 6j कैप, और इसमें से माइनस 6j कैप माइनस कर दो, ये नीचे की तरफ है। तो बताओ बेटा ये क्या आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देखो प्लस 6 हो जाएगा, कट जाएगा, और डायरेक्शन आ रही है प्लस i कैप। ये आ गया एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस i कैप दिख रहा है। यार ये कट गया ना, देखो 8i माइनस 6j और ये प्लस 6j, ये कट गया, कैंसिल हो गया। अब आओ अगर हम इसी फोटो को रिलेटिव मोशन से कर लेते, देखना कैसे। हमने क्या सिखाया था, हमें विद रिस्पेक्ट टू बी करना है, तो आप बी पर खड़े हो जाइए, बी को कर दिया रेस्ट, रेस्ट का मतलब इसका एक्सेलरेशन 0, ये रेस्ट हो गया। अब यहाँ पे खड़े होकर के हम ए को देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो ए को। ए के पास अपना एक्सेलरेशन इधर था 8, नीचे था 6। अब देखना क्या सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था मैंने, जिसको रोका उसका एक्सेलरेशन दूसरे को अपोजिट दे दो। तो इसका एक्सेलरेशन 6 नीचे था, इसे ऊपर दे दिया 6। तो बताओ ये वाला 6 से कैंसिल, तो नेट बचा कितना 8। तो सीधा बोल दो एक्सेलरेशन ए का बी के रिस्पेक्ट में या बी पर खड़े होकर के देखने पर हमको नज़र आ रहा है केवल 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन है राइट साइड। ये हमारा आंसर। तो मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। और इन इक्वेशन को लगाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि सारे जो वेक्टर हैं VUAS वो एक कॉमन फ्रेम से ऑब्जर्व होने चाहिए, नोट कर लीजिए। और अब हम लोग रिलेटिव मोशन पर कैसे इस टेक्निक को हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए जरा, देखिए ज़रा एक सवाल के माध्यम से करते हैं। मान लो हम आपसे कहें हमारे पास एक ट्रेन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रेन है और इस ट्रेन की लेंथ जो है वो 20 मीटर है। ट्रेन की लेंथ है 20 मीटर और ये ट्रेन जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। इस ट्रेन के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, केवल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड राइट साइड। चले, और यहाँ पर एक बस है, इसके जस्ट पीछे एक बस है यहाँ पर, यानी ये एक बस है। बस का जो अगला हिस्सा है वो ट्रेन के पीछे वाले हिस्से के सामने आ चुका है। ये बस है और बस की लेंथ है 5 मीटर। बस की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। और बस ट्रेन का पीछा कर रहा है। बस के पास जो रियल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। सवाल है फाइंड टाइम टेकन बाय बस, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइंड
टाइम टेकन बाई बस टू ओवरटेक द ट्रेन। कह रहे हैं जो बस है वो ट्रेन को कितने टाइम में ओवरटेक कर जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, इस सवाल को हम लोग पहले विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करेंगे, ठीक, और फिर इस सवाल को रिलेटिव मोशन से करेंगे। रिलेटिव मोशन का मतलब है टू बॉडी मोशन, इसमें ट्रेन भी मोशन में, बस भी मोशन में। हम टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को रोक देंगे और एक को चलाएंगे, और फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि कितना आसान हो जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी। पहले हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, फिर हम आगे चल के सारे सवाल रिलेटिव मोशन से ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, केवल एक सवाल को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कर ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि क्या मतलब, क्या फ़ायदा है। अच्छा एक बात बताओ, पहले ओवरटेकिंग का प्रोसेस जो है उसको थोड़ा समझा जाए। ओवरटेक का क्या मतलब होता है कि दो लोग जा रहे हैं, पीछे वाला आगे वाले से आगे चला जाए, तो हम कहेंगे कि भाई ओवरटेकिंग हुआ। अब ओवरटेकिंग भी कई तरीके से हो सकता है, समझना। मैं तुमसे कहूँ, एक खंबा है, एक पोल है, इस पोल को ओवरटेक करने को मुझे भेजा जाए तो मेरी ये चौड़ाई है वो नेग्लिजिबल है। आप मुझे एक लाइन में समझ सकते हैं, सिंगल लाइन में। तो जब मैं इस पोल के सामने पहुंचूंगा तो कहेंगे कि ए ओवरटेक कर गया। तो पोल में भी कोई डायमेंशन नहीं है और मुझ में भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो मैं जब इस पोल को क्रॉस करूंगा तो आप कहोगे सर ये जो ओवरटेकिंग हुआ है वो एक इंस्टेंट पर हुआ है। कैसा? एक इंस्टेंट के लिए हुआ है। एक इंस्टेंट मतलब समझे कुछ, ये पोल यहाँ पे और हम गए, हम कार में नहीं, हम पैदल हैं, ये ध्यान देना, पैदल जा रहे हैं। हम जैसे इस पोल को आगे बढ़े तो हम कहेंगे t=4 पे हमने t=4 सेकंड पे इस पोल को ओवरटेक कर लिया। तो ये जो ओवरटेकिंग है ये एक इंस्टेंट की है। अब सुनना, अब उसी खंबे को हम एक कार में बैठ के क्रॉस करने जा रहे हैं। किस में बैठ के? कार में। तो कार में तो डायमेंशन होगी, कार की लेंथ होगी। तो ध्यान देना, ये खंबा है ऐसे, अब तुम ये कार ऐसे आ रही है, अभी बहुत दूर हो, तुम कहोगे अभी ओवरटेकिंग शुरू नहीं हुई। जैसे ही तुम्हारे कार का अगला हिस्सा खंबे के सामने आया, ऐसे देखो इसके सामने आ गया, तुमने कहा सर ओवरटेकिंग चालू हो गया, ओवरटेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब देखो खंबा तो वहीं है, कार तुम्हारा, कार का मिडिल आ गया खंबे के सामने, तुम कह रहे हो ओवरटेकिंग का प्रोसेस सर अभी भी चल रहा है। अब ये ओवरटेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक टाइम इंटरवल में होगा, और जब हमारी कार का पिछला हिस्सा खंबे के सामने आएगा हम कहेंगे कि हमारी कार ने इस खंबे को पूरी तरीके से ओवरटेक कर दिया और ओवरटेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो अब तुम मुझे इतना बताओ कि इस ओवरटेकिंग के प्रोसेस में अब बताओ जो टाइम लगेगा वो एक टाइम इंटरवल होगा। लेकिन बताओ अगर इस खंबे को एक आदमी क्रॉस करने जाता, एक आदमी ओवरटेक करने जाता, तो हम कहते वो ओवरटेकिंग एक इंस्टेंट के लिए है। लेकिन इस खंबे को एक कार ओवरटेक करने जा रहा है तो ओवरटेकिंग की शुरुआत कब होगी? जब कार का अगला हिस्सा खंबे के सामने है, और ओवरटेकिंग खत्म कब मानी जाएगी? जब कार का पिछला हिस्सा खंबे के सामने होगा। हम कहेंगे कार ने खंबे को पूरी तरीके से ओवरटेक कर दिया। अब तीसरे तरीके का ओवरटेकिंग समझो, खंबा ना होकर ट्रेन है, ट्रेन में भी लेंथ है और जो ओवरटेक करने आ रहा है उसमें भी लेंथ है, बस है। अब दोनों में डायमेंशन है, ध्यान दीजिए। तो ये ट्रेन है और ये बस है, ऐसे ओवरटेकिंग करने आ रहा है। तो ओवरटेकिंग की शुरुआत देखो कब करेंगे? जब पीछे वाला जो बस है, पीछे बस का अगला हिस्सा ट्रेन के पीछे वाले हिस्से के सामने आ जाए, हम कहेंगे ओवरटेकिंग शुरू हो गई। और ओवरटेकिंग हम कंप्लीट कब मानेंगे? जब हमारे बस का पिछला हिस्सा ट्रेन के अगले हिस्से के सामने आ जाए, तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा बस देखो ट्रेन के आगे निकल चुका है, बस ने ट्रेन को कंप्लीट ओवरटेक कर दिया है। और ऐसा करने में भी अच्छा खासा टाइम इंटरवल लगेगा। यानी 3 तरीके के ओवरटेकिंग के प्रोसेस देखे जा सकते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओवरटेक करे तो एक इंस्टेंट के लिए ओवरटेकिंग होगी। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ओवरटेक करे तो एक टाइम इंटरवल के लिए ओवरटेकिंग होगी। और एक डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को दूसरा डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ओवरटेक करे तो और ज़्यादा टाइम इंटरवल लगेगा, राइट। तो ये वो तीसरा कैटेगरी का ओवरटेकिंग है। ध्यान दीजिए, बात समझ में आ चुकी है। अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ ओवरटेकिंग की शुरुआत कब मानोगे, तो तुम कहोगे सर जब बस का अगला हिस्सा ट्रेन के पीछे वाले हिस्से के सामने है तो हम कहेंगे ओवरटेकिंग की शुरुआत हो गई है। लेकिन कंप्लीट ओवरटेकिंग कब कहा जाएगा? जब बस का पिछला हिस्सा
ट्रेन के अगले हिस्से के सामने आ जाएगा तो हम कहेंगे देखो पूरा का पूरा बस आगे निकल चुका, ओवरटेकिंग कंप्लीट। तो आप हमें बताओ बेटा, यहाँ पर बताओ ये फोटोग्राफ t बराबर 0 का है। मैंने मान लिया कि t टाइम के बाद बस ने ट्रेन को ओवरटेक करा। ध्यान से देखना, t टाइम के बाद कब फोटो बनाए, तो क्या बताओ ट्रेन भी तो आगे जा रहा होगा। यस, यहाँ देखिए ट्रेन मान लो ऐसे हो गया, ये ट्रेन है ऐसे, ये लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक। और ये फोटोग्राफ t बराबर t0 का, हमें यही t0 निकालना है। अभी हम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कर रहे हैं, अभी मैं फोटो बना रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखिए ध्यान से, ये ट्रेन हमारा यहाँ पहुँच चुका है t0 टाइम के बाद, और ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। और बस अगर इसे ओवरटेक करने आया तो देखना ध्यान से, तो बस का पिछला हिस्सा ट्रेन के अगले हिस्से के सामने आ गया ऐसे। हम कह रहे हैं कि इस बस ने ट्रेन को ओवरटेक कर दिया। अब देखो ये t बराबर t0 का फोटो है। तो अगर हम तुमसे कहें कि ट्रेन देखो कितना चला है, तो अगर हमें ट्रेन की शिफ्टिंग निकालनी है तो हम आपको बता दें, ट्रेन के अगर आप पिछले हिस्से तक की शिफ्टिंग देखो, या अगले हिस्से से अगले हिस्से की शिफ्टिंग देखो, या मिडिल से मिडिल तक की शिफ्टिंग देखो। देखो ये मार्कर है, ये मार्कर अगर ऐसे आगे बढ़ रहा है, हमसे कहा जाए मार्कर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कितना शिफ्ट हुआ, तो आप मार्कर का पीछे वाला हिस्सा यहाँ देख लो कि कितना शिफ्ट हो गया, या अगला हिस्सा देख लो कितना शिफ्ट हुआ, या मिडिल, कोई भी एक फिक्स पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ये ना करना कि यहाँ का पिछला देखा वो आगे यहाँ अगला देखा, तो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करा कि सर मान लो हम कहेंगे ट्रेन का अगला हिस्सा पहले यहाँ था, अब देखो यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया। तो ये पूरी डिस्टेंस, ये शिफ्टिंग ऑफ ट्रेन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम, और ये होगा बेटा 40 इंटू t0, इसकी स्पीड 40 है। अब आओ, अगर हम कहें बस कितना चला, तो बस का अगला हिस्सा यहाँ था, और अब देखो बस का अगला हिस्सा यहाँ पहुँच गया। तो बस वाला क्या कह रहा है कि देखो मैंने सर एक तो ये चला, लेंथ ऑफ ट्रेन इतना, देखना यहाँ तक कह रहा है, एक तो हमने लेंथ ऑफ ट्रेन चली, और फिर कह रहा हमको चलना पड़ा वो शिफ्टिंग जो ट्रेन ने करी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और फिर कह रहा हमको चलना पड़ा अपना खुद का लेंथ ऑफ बस, तब जाके हम ओवरटेक कर पाए। तो बताइए ये पूरी शिफ्टिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शिफ्टिंग ऑफ बस है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो देख ली, रियल में अगर कहें, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कहें कि बस ने ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये कह रहा है ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की शिफ्टिंग जो वो t0 टाइम में आगे बढ़ा वो, और प्लस अपनी खुद की लेंथ मतलब बस की लेंथ। कह रहा 3 तरीके की डायमेंशन हमको कवर करनी पड़ी। बताओ बेटा, ये बस की वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इंटू t0, ये बताओ कितना 20, ये बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इंटू t0, और प्लस लेंथ ऑफ बस कितना 5। चलो वैल्यू रखना हो तो ये देखो बस की वेलोसिटी 50 इंटू t0, ये देखो 20 प्लस 40 वेलोसिटी t0 प्लस 5। देख लो भाई, इधर लाओ 10 t0, यहाँ रख दें। देखो 10 t0 की वैल्यू 25 आ गई, t0 बराबर 2.5 सेकेंड, यानी बस ने ट्रेन को 2.5 सेकेंड में ओवरटेक करा। और अगर बस वाले से पूछें कि रियल में तुमने ओवरटेक करने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बता बस वाला क्या कह रहा है। कह रहा है एक तो ट्रेन की लंबाई पूरी चलनी पड़ी, एक अपनी खुद की लंबाई चलनी पड़ी बस की लंबाई, और एक कह रहा है कि t0 टाइम में जितना ट्रेन आगे बढ़ा वो भी हमको कवर करना पड़ा। यानी रियल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में बस ने 3 तरीके की डायमेंशनल डिस्टेंस को कवर किया, एक लेंथ ऑफ ट्रेन, एक लेंथ ऑफ बस, और एक शिफ्टिंग ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ।
अब हम इस सवाल को करने चले रिलेटिव मोशन से, पहले से नोट करिए, और जब इसे रिलेटिव से करेंगे तभी आपको आसान समझ में आएगा कि क्या फ़ायदा है रिलेटिव मोशन का। नोट कर लो। राइट, हटा दें इसको। अब देखिए, अब देखना, मैं पूरा फोटो फिर से बनाऊंगा और अब आपको रिलेटिव मोशन से समझाऊंगा। देखिए भाई, सेम क्वेश्चन को मैं रिलेटिव मोशन से करने जा रहा हूँ। पहले तो जो फोटो हमें दिया वो बनाना है। हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और वो ट्रेन आगे बढ़ रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और ट्रेन के पीछे वाले हिस्से के सामने यहाँ बस का अगला हिस्सा है, ये बस है जिसकी लेंथ 5 मीटर की है और बस जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। यही तो क्वेश्चन है, राइट। अब देखो, रियल में दोनों मूव कर रहे थे। रिलेटिव मोशन का फायदा क्या है? टू बॉडी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू वन बॉडी मोशन। किसी एक को रोक दो, तुमको रोक दो क्या मतलब है? रोकने का मतलब है जिसे रोकना उसी के रिस्पेक्ट में बात करने लगो, अपना ऑब्जर्वर उसी में खड़ा कर दो, उसी के फ्रेम में बात करने लगो। कैसे रोक दें? लोगों ने कहा सर ट्रेन को रोक दूँ। अगर हम ट्रेन को रोकें तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमने इस ट्रेन को, ये ट्रेन थी, ये ट्रेन थी, 20 मीटर लंबी ट्रेन थी। हमने ट्रेन को रोका, यानी ट्रेन पे ही हमने एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया। ये देखो ऑब्जर्वर ट्रेन भेज दी, ये बोला ट्रेन मेरे लिए हो गया रेस्ट। अब देखना, ट्रेन के रिस्पेक्ट में यहाँ जो बस है 5 मीटर लंबा बस, ये बताओ कितनी स्पीड से आ रहा होगा? यहाँ से देखने पर बताओ क्या करते थे हम? ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी बनाएं, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो देखो कैसे बनाते थे। इसके बाद अपनी वेलोसिटी 50 है और ये वाली वेलोसिटी जो 40 है, इसे रोका तो इसका 40 अपोजिट दिया, तो बचा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ट्रेन यहीं रुकी है और केवल बताओ बस आगे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। वो अगर ओवरटेक करना है तो क्या तरीका? ट्रेन के अगले हिस्से के सामने बस का पिछला हिस्सा आ जाए, ऐसे। तो कहा जाए कि बस ने कितना चला, तो बस ने बताओ इतना कवर किया, तो बस के हमने फ्रंट से फ्रंट तक की शिफ्टिंग देखी, तो ये कह रहा देखो, एक तो हमने चला लेंथ ऑफ ट्रेन, एक हमने चला लेंथ ऑफ बस जो कि 5 मीटर। तो बताओ तुम मुझे, ये जो शिफ्टिंग है यहाँ से यहाँ तक, ये वास्तव में शिफ्टिंग ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। तो बताओ ये शिफ्टिंग रिलेटिव में आ गई, यानी रिलेटिव में बस ने ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए केवल 2 डिस्टेंस कवर करी, एक ट्रेन की लेंथ और एक खुद की लेंथ। तो मैं लिखने चला एस रिलेटिव वी रिलेटिव इनटू टाइम, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। एस रिलेटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वी रिलेटिव का मतलब वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो बताओ रिलेटिव में कितना चलना है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ बस मतलब 25 मीटर, इतना चलना है। अरे ये 25 ही तो है, 25 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 10, टाइम टी हमको निकालना है। तो बताओ टाइम आ गया 2.5 सेकेंड। क्या यही आंसर अभी आ रहा था? यस, सिंपल। तो हमने क्या करा देखो, 2 बॉडी मोशन को 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट कर दिया।
हमने ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन को रोक करके केवल बस को चलाया और देखा कि बस ने ट्रेन को ओवरटेक करने में 2.5 सेकंड समय लिया। और रिलेटिव में उसने केवल 2 तरीके की डिस्टेंस कवर करी, एक लेंथ ऑफ ट्रेन और एक लेंथ ऑफ बस। नोट करिए, आंसर आ गया तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अगला सवाल देखेंगे। तो रिलेटिव मोशन एक्चुअली ये टेक्निक है 2 बॉडी मोशन को 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट करके सवाल को आसान बनाना। सारे सवाल जो रिलेटिव मोशन से होते हैं वो ग्राउंड के फ्रेम में भी हो सकते हैं। देखिए भाई, अगला हमारा सवाल क्या है। हमारे पास एक कार है ए, इसमें डायमेंशन नहीं दी गई है तो हम इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ए की। अगर मैं कह रहा हूँ ए की इनिशियल वेलोसिटी तो ये अंडरस्टूड है कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो एक्सेलरेशन है ए के पास वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा पार्टिकल है बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है बी का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये पूरा फोटोग्राफ यहाँ से लिया गया, ग्राउंड पे खड़े होकर के लिया गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फोटो लिया गया। ये दोनों ही फोटो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, मतलब रियल में फोटो। फाइंड, सवाल की फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ जर्नी, आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ जर्नी, आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ जर्नी। इन्हें हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट है। टी बराबर 0 पे यहाँ है, टी बराबर 0 पर ये यहाँ पे आमने सामने है। इनमें लेंथ नहीं है, ये कोई लेंथ नहीं दी गई है, ठीक है। तो मैंने बोला फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ जर्नी। 5 सेकेंड के बाद हमें इनके बीच में सेपरेशन पूछा है। तो देखो रियल में क्या होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो क्या देखेंगे कि ये 5 सेकंड में कुछ यहाँ चला, यहाँ पहुँचा, ये 5 सेकंड में मान लो यहाँ पे आया, तो ये 5 सेकंड में यहाँ, ये 5 सेकंड में यहाँ, इनके बीच का गैप ये हमको निकालना है। तो हमें बताओ, दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, 2 बॉडी मोशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन रिलेटिव मोशन कहता है कि आप दोनों को मत चलाइए, एक को चलाइए। बताओ किसको रोक दें। मैं पूरा प्रॉब्लम कन्वर्ट करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू, लोगों ने कहा बी कर दो। विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी के फ्रेम में, और बी के फ्रेम में बात करने चले तो हमने अपना ऑब्जर्वर बी पे खड़ा कर दिया, यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया और ये बी हो गया रेस्ट। देखो भाई, ये हो गया रेस्ट, बी पार्टिकल रेस्ट। अब बी के रिस्पेक्ट में आप पार्टिकल ए को देखिए, तो देखना अब ए की रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आगे हम लोग ऐसे रिलेटिव लिख दिया करेंगे। क्या तरीका था, इसकी अपनी वेलोसिटी 20, इसकी वेलोसिटी 12, इसे अपोजिट दे दो तो 20 में से 12 गया 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई किसकी, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो एक्सेलरेशन रिलेटिव मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या तरीका एक्सेलरेशन का, इसके बाद अपना एक्सेलरेशन 4, इसका जो 2 है वो अपोजिट दे दो तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो सुनो, ये यहाँ रुका है, रेस्ट है। ये फोटो t बराबर 0 का था रिलेटिव में विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। प्रॉब्लम कर रहे हैं इन फ्रेम ऑफ बी। पार्टिकल बी के फ्रेम में बात हो रही है, हमने बी पे एक ऑब्जर्वर बैठा दिया। तो अब देखिए, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमको जाता दिख रहा है, तो 5 सेकंड में ये मान लो यहाँ पहुँच गया पार्टिकल ए, और t बराबर 5 पर यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ गया। तो यही हमको निकालना था, सेपरेशन, रिलेटिव गैप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यही हमसे पूछा है कि इनके बीच में 5 सेकंड के बाद कितना सेपरेशन होगा। तो आपने कहा सर इक्वेशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये देखो, s रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव चाहिए। s रिलेटिव का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। u रिलेटिव का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। एक्सेलरेशन रिलेटिव का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, तो ध्यान दो, ये u रिलेटिव ये हमको चाहिए। u रिलेटिव 8, टाइम है 5 सेकेंड। हाफ a रिलेटिव, देखो a रिलेटिव है 2 और टाइम है 5 का स्क्वायर। तो देखो जरा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 40 प्लस 25, आंसर हो गया 65 मीटर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? राइट, अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सवाल में कह रहे हैं हमसे हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है ये वही पुराना वाला 20 मीटर लंबा। ट्रेन के पास इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके पीछे यहाँ पर एक बस है, ये एक बस है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड u है, और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पूरा फोटोग्राफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया गया है। ये 5 मीटर का बस है, ठीक है। ये 5 मीटर का बस, इनिशियल वेलोसिटी 6 है राइट साइड, एक्सेलरेशन राइट साइड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल लिखें, फाइंड टाइम टेकन बाय बस, फाइंड टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस टू ओवरटेक द ट्रेन, टू ओवरटेक द ट्रेन। कह रहा बस जो है वो ट्रेन को कितने समय में ओवरटेक कर पाएगा, वो टाइम हमको निकालना है। ठीक, आपने कहा सर एक काम करो, पूरा फोटोग्राफ रिलेटिव में कन्वर्ट कर दो, किसी एक को रोक दो। तो देखना जरा, हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, बस करने जा रहे हैं। तो हम बस, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन करने जा रहे हैं। हम ट्रेन को रोक दे रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, ट्रेन को रोक दे रहे हैं और बस को चलाएंगे। तो देखना ध्यान से, सवाल कुछ ऐसा बनेगा,
हमने अपना एक ऑब्जर्वर इस 20 मीटर की लंबी ट्रेन में बैठा दिया, तो ट्रेन हो गई रेस्ट। अब देखना, ट्रेन के पीछे जो बस है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, ये बस हमको कितनी इनिशियल वेलोसिटी, कितने एक्सेलरेशन से चलती नजर आएगी। तो जरा तुम मुझे इतना बता दो कि कितनी वेलोसिटी से चलती नजर आएगी। क्या करते थे, जिसको रोका उसकी वेलोसिटी 16, इसे अपोजिट दो, इधर 16, तो 16 में से 6 गया, इधर 10, तो ये वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन या यू रिलेटिव 10 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड। एक्सेलरेशन देखो जरा, इधर इसका 4 और ये वाला 2 इधर अपोजिट, तो इधर 2 इधर 4, तो इधर बचा एक्सेलरेशन रिलेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जवाब दो बेटा, इसके पास वेलोसिटी लेफ्ट है, एक्सेलरेशन राइट है, तो ये वास्तव में इसके लिए रिटार्डेशन का काम करेगा। तो ये बस पता क्या करेगा, पहले पीछे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 ना हो जाए, जब तक कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो बस का ये बताओ अगला हिस्सा, यहाँ देख लो, यहाँ तक देख लो। अच्छा बताओ, ये 10 की स्पीड 2 का रिटार्डेशन, तो ये फोटोग्राफ बताओ t बराबर 0 का था, ये फोटोग्राफ t बराबर 5 का होगा, जहाँ पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो देखो इधर की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो चुकी है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी है पीछे की तरफ। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अच्छा कोई मुझे बता सकता है, ये बस इस ट्रेन से दूर जा रही है, तो बताओ ये जो गैप होगा, ये गैप इनके बीच में मैक्सिमम गैप होगा। कोई हमसे यही सवाल कर लेता कि बस और ट्रेन के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, तो आप इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये v रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव, s रिलेटिव। तो ये देखो 0 हुआ, ये u रिलेटिव देखो 10 था, रिटार्डेशन है 2 का, और ये हमको s मैक्स निकालना है। तो इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन 100/4 25 मीटर, यानी ये 25 मीटर पीछे बस चली जाएगी और वो ट्रेन वहीं रुकी है। अब देखना, अब ये बस वाला क्या कह रहा है, कह रहा है अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी 0 से शुरू करेंगे, एक्सेलरेशन रिलेटिव लेके आएंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लेके आएंगे, ट्रेन वहीं रुका है। अब ये बस वापस आ रहा है, और ये बस जब इस ट्रेन को ओवरटेक करेगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी बस का पिछला हिस्सा ट्रेन के अगले हिस्से के सामने। तो कहा जाए कि बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बस के फ्रंट से फ्रंट तक की दूरी नाप लो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये 25 मीटर, ये देखो 20 मीटर, और ये देखो 5 मीटर। तो बताओ इसको वापस आने में 50 मीटर और चलना पड़ा, तो 50 मीटर और चलना पड़ा, तो फिर लगा दो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, रिलेटिव में लगा रहा हूँ सब कुछ में। तो 50 मीटर चलना है, u रिलेटिव 0 हो चुका है, हाफ a रिलेटिव 2 टाइम हमको t2 मान लिया हमने, और ये देखो t1 हो गया 5 सेकेंड। ये t1 पता कैसे चला, ये 10 की स्पीड को 2 का रिटार्डेशन 5 सेकंड में 0 करेगा। चाहो तो लगा दो v बराबर u प्लस AT। ठीक, ये देखो 0 हुआ, ये 10 था, 2 का रिटार्डेशन t1 टाइम, तो t1 5 सेकंड आया होगा। ये वाला इतना सीख गए थे। अब देखो अगर हमसे कोई कहे कि बस और ट्रेन के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन, तो आंसर होगा 25 मीटर। ऐसा कब होगा, 5 सेकंड के बाद। फिर ये बस आएगा वापस, तो पता है ट्रेन वाले को क्या लगेगा, कहेगा यार ये बस मुझे ओवरटेक करने नहीं आ रहा है, इसे लगेगा ये तो मुझसे दूर जा रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखेगा कि अरे अब ये वापस आने लगा। क्यों वापस आने लगा, क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और फिर ये बस जब वापस आएगा तब बताओ इस ट्रेन को क्या करेगा, ओवरटेक। तो वापस आने में इसने कितना कवर किया, 50 मीटर t2 टाइम में। तो
तो बताओ बेटा T2 की वैल्यू √50 यानी 5√2 सेकेंड। तो टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम ओवरटेक करने में T1 + T2 तो 5 + 5√2 1 + √2 सेकेंड, इतना टाइम इसको ओवरटेक करने में लगा होगा। ये आंसर है, ये आंसर है। हमने जानबूझ के थोड़ा बड़ा किया है, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाह रहा था कि इसी सवाल में कोई हमसे ये पूछ ले कि बताओ बस और ट्रेन के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, तो आंसर होगा 25 मीटर। और ऐसा कब होगा? तो वो होगा 5 सेकंड के बाद। इसी सवाल को मैं एक लाइन में करने जा रहा हूं। देखिए पहले इतना नोट करो, फिर मैं इसी सवाल को दूसरे मेथड से करने जा रहा हूं। रिलेटिव मोशन से ही करूंगा, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। हो गया बेटा। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं और हमें टोटल टाइम डायरेक्ट आ जाएगा। देखना, आप तो ये कहो सर ये फोटोग्राफ इनिशियल था और ये फोटोग्राफ फाइनल है बस का। हमें नहीं मतलब कि बस पहले पीछे गया फिर आगे आया, मुझे क्या मतलब, बस यहाँ था यहाँ पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? जो हम इक्वेशन लगाते हैं S बराबर ut + ½ t², इसमें जो S होता है बताओ वो डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, और हम सब कुछ रिलेटिव में लगाएंगे। तो देखो ये बस यहाँ से यहाँ पहुँच गया फाइनली। हाँ वो रास्ते में पहले पीछे गया फिर आया, मुझे नहीं मतलब, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बस देखो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो बस का ये वाला हिस्सा अगला हिस्सा यहाँ पहुँचा, कितना आगे गया? 25 मीटर। किधर? राइट साइड। तो हमने साइन कन्वेंशन मान लिया, राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। तो ये देखो राइट साइड 25 तो +25, यू रिलेटिव पीछे की तरफ -10t, लेफ्ट साइड है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन देखो राइट साइड तो +2 और t² देख लो अच्छे से भाई। हमको जब पता है कि S बराबर ut + ½ में जो S होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम क्यों ना सीधा एक क्वेश्चन लगा दें कि ये फोटो इनिशियल था बस का, ये फाइनल है। तो बस जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी 25 मीटर राइट गया है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बताओ अगर हम कहें कि 25 मीटर राइट, तो राइट को हमने प्लस माना तो +50, यू रिलेटिव लेफ्ट है तो माइनस, ए रिलेटिव राइट है तो प्लस। अब देखो ये 25, ये -10t + t², तो t² -10t + 25 = 0। इसका फैक्टर करो तो t बराबर धराचार्जी वाला फॉर्मूला पता है, श्री धराचार्जी फॉर्मूला, -b ± v² -4ac। एक मिनट, फाइव + 5√2 है हमारा टाइम। कुछ मिस्टेक हुआ क्या? देखो जरा गौर से। हाँ गलती हुई है, ये 25 माइनस का हो जाएगा, ये देखिए इधर जाएगा ना। अब v² -4ac तो +100/2a, ठीक। तो t बराबर 10 ± √200/2। तो टाइम देखो 5 ± क्या, इसको एक मिनट, इसको ऐसे लिख दें 10 ± 10√2, ठीक है, /2। तो टाइम आ गया 5 ± 5√2, ये हमारा आंसर है। अब देखना माइनस वाला क्यों नहीं हो सकता, माइनस वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुमने अगर t लिया 5 - 5√2, तो ये बड़ा है ये छोटा, ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव तो टाइम हो नहीं सकता। तो आंसर होगा t बराबर 5 + 5√2, यानी ये माइनस हम हटा दे रहे हैं,
माइनस क्यों हटाया, क्लियर है ना, क्योंकि ये टोटल टाइम नेगेटिव हो जाएगा जो भी संभव नहीं है। तो इस सवाल का आंसर हो गया कि बस ने ट्रेन को ओवरटेक करा 5 + 5√2 सेकंड में, और ये देखो तुमने पहले भी वही निकाला था। हाँ, ऐसा करने में इसमें ये बात छुप गई कि बस पहले पीछे गया फिर लौट के आया, लेकिन अगर कोई हमसे कह देता इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन ओवरटेक करने के पहले कितना होगा, तो आंसर होगा 25 मीटर, और ऐसा होने में टाइम लगा होगा 5 सेकेंड। एक एक बात क्लियर है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक है।